किसने रचाया? कृष्ण ने। किनके संग रचाया? उत्तर देते चलना फास्ट, लापरवाही नहीं। किसने रचाया रास? कृष्ण ने। किनके संग रचाया? गोपियों के संग। कौन आया उस रास में गोपियों के सिवाय अतिरिक्त? उस रास में शंकर जी आए। कौन? शंकर जी कौन है? वो शंकर जी जिन्होंने कामदेव को जला करके तीसरी आंख खोली। और किसे जलाया? कामदेव मतलब वासना। कामदेव मतलब, ध्यान से सुनना, जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो शंकर जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हमें इस रास में सम्मिलित कर लीजिए। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या वो रास लीला कोई चरित्रहीनता की लीला थी क्या? कोई स्त्री पुरुष का नाच था क्या? क्या था वो? वो रास का मतलब था मिलन। किसका मिलन? जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। उस रास में शंकर जी भी गए। अब बताओ, शंकर जी तो कामदेव को जला चुके थे और शंकर जी वहां गोपी बनकर गए थे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, जहां शिव जी का गोपी रूप में श्रृंगार होता। शंकर जी गोपी बनकर गए। अब बताओ, क्या ये लीला? कृष्ण कौन है? कृष्ण का परिचय दो। बताओ कृष्ण कौन है? कौन है? योगियों के योगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान योगियों के भी। अब बताओ, जो कृष्ण परम योगी हो, क्या वो भोग विलास की लीला करेंगे? क्या उन्हें भोग विलास की जरूरत थी? बोलो भाई। तो फिर ये लीला क्या थी? क्यों ऐसा किया? ये मिलन था भाई। कैसा मिलन? अच्छा बताओ, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में भजा? उत्तर, मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? उत्तर दो। किस रूप में भजा? पति के रूप में। हाँ या ना? ऐसी मीरा जैसी ना जाने कितनी स्त्रियां होंगी जो कृष्ण को पति रूप में भजती हैं। बोलो हाँ। अब आपसे प्रश्न है, क्या मीरा का कृष्ण को पति रूप में भजना सही था या गलत था? उत्तर, सही या गलत? आप बताओ। हाँ, ये पीछे वाली। हाँ, गलत था? सही? ये भैया बताएंगे। सही था। मीरा का कृष्ण को पति रूप में भजना सही था कि गलत था? गलत। हाँ? सही है। ऐसी कितनी मीरा और होंगी जो कृष्ण को अपना पति मानती होंगी। ऐसी मीरा जैसी तमाम युगों युगों की कन्याओं को भगवान द्वापर में गोपियों के रूप में जन्म देते हैं और उनके संग रास रचाकर उनके जन्म जन्म की कामना को पूरा करते हैं। ये मिलन है भक्त और। अब इसे क्या बोला गया? तुम करो तो रास लीला। अरे भैया, भगवान की उस लीला से अपनी तुच्छ वासनाओं को क्यों जोड़ते हो? क्या इंसानों की भगवान से कोई तुलना है? क्या कृष्ण से हमारी और आपकी कोई तुलना हो सकती है? तो आदमी क्यों तोलता है? फिर गटर के पानी की गंगा जल से तुलना होगी क्या? अरे हम तो गटर के पानी हैं, कृष्ण तो गंगा जल है। उनकी तुलना हमसे?
इंसानों की तुलना भगवान से करना ये सबसे बड़ी मूर्खता। रास मिलन था। जैसे हमारे देश में अभी कुछ वर्ष, अभी महीने हुए, कुछ महीने पहले हमारे देश में एक मिलन हुआ, जिस मिलन का नाम रखा गया G20। क्या हुआ दिल्ली में? एक जी मिलन। अन्य देश के नेता हमारे देश के नेताओं से क्या हो रहे थे? मिल रहे थे, गले मिल रहे थे। आया ना? उस मिलन समारोह का नाम क्या रखा? जोर से, जोर से। जैसे एक देश के नेता ने दूसरे देश के नेता से जब मिला, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जब अन्य देश के नेताओं से मिले तो उस मिलन समारोह का नाम अलग रखा गया G20। उसी तरह जब भक्त और भगवान का मिलन हुआ, उस मिलन समारोह का नाम रखा गया रास। ये है रास। और तुमने क्या मान लिया? अरे भगवान तो गोपियों के संग नाच रहे, कूद रहे। भगवान को तुमने भोगी विलासी मान लिया। बताओ, इतना कम तुम विश्वास करते हो भगवान पर।